अस्सलामुअलैकुम ग्रेड 5। मैं हूँ वर्दा अदील, आपकी मैथ्स टीचर। जैसा कि आपको पता है, हम यूनिट 8 एरिया और पैरामीटर कर रहे थे, जिसमें हमने पैरामीटर को कवर कर लिया था और एरिया के साथ इंट्रोडक्शन स्टार्ट की थी। आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ। तो स्टूडेंट्स, हम पैरामीटर को कवर कर चुके थे और एरिया की इंट्रोडक्शन भी हो चुकी थी। आइए चलते हैं, थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं एरिया के डिफरेंट फॉर्मूलेज को। पहले तो हम करते हैं बात, व्हाट इज एन एरिया। एरिया क्या होता है? अ क्लोज्ड रीजन which covered a particular part is called an area। किसी शेप का क्लोज्ड रीजन होता है, दैट इज कॉल्ड एन एरिया। इसी तरह हमने स्क्वायर का एरिया भी फाइंड आउट किया था, लेकिन स्क्वायर का एरिया इज डिफरेंट फ्रॉम रेक्टेंगल। जैसा कि आपको पता है, स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या है? स्क्वायर की प्रॉपर्टी ये है कि उसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। सो लेट मी इंट्रोड्यूस और रिकॉल इट विद यू, क्योंकि ये हमने लास्ट लेक्चर में किया था। स्क्वायर, दैट मीन्स all sides are equal. I'm going to draw a small square which is not accurate, but it will give you a hint. ये देखें, ये है एक स्क्वायर। स्क्वायर की एक साइड अगर L है तो इसकी बाकी साइड्स भी L होंगी। चूंकि एरिया में we multiply the lengths, so यहाँ पे L multiply by L which give you L square. एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टीज हैं जी, जरा रिकॉल करें। यस, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। लेट मी हेल्प यू आउट। थोड़ा छोटा सा मैं एक ड्रॉ करूंगी। अगेन दिस इज नॉट एक्यूरेट। फॉर एग्जाम्पल, आई से दैट ये लेंथ है, ये ब्रेथ है। चूंकि ये रेक्टेंगल है तो इसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगी। ये लेंथ है तो ये भी लेंथ है, ये ब्रेथ है तो ये भी ब्रेथ है। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? लेंथ टाइम्स ब्रेथ, या लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, जो कि ये है। यूनिट ऑफ एरिया फाइंड आउट कैसे करना है, हमने ये लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था। आइए चलते हैं एरिया के यूनिट फाइंड आउट करने के लिए। यूनिट फाइंड आउट करने के लिए हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि हम लेंथ्स को मल्टीप्लाई करते हैं। चूंकि हमारे पास लेंथ किसी भी यूनिट में गिवन होगी तो यूनिट्स भी मल्टीप्लाई होंगे। यहाँ मैंने एग्जाम्पल ली है सेंटीमीटर की। जिस तरह एक लेंथ है, एग्जाम्पल L सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय B सेंटीमीटर, तो L और B तो मल्टीप्लाई होंगे, उनके यूनिट्स भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे। यूनिट्स मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो हो गया रिकॉल। आइए चलते हैं, इसकी करते हैं एक्सरसाइज, जो कि है 8B। तो स्टूडेंट्स, हमारा पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक। रीड आउट करते हैं। द क्लोज्ड रीजन इन अ शेप इज कॉल्ड इट्स डैश। थोड़ा सा रिकॉल करें। द क्लोज्ड रीजन इन अ शेप, क्लोज्ड रीजन इन अ शेप इज कॉल्ड इट्स, वेरी गुड, इट कॉल्ड इट्स एरिया। और यही डेफिनेशन है एरिया की। बी पार्ट है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला था? हमने अभी अभी रिवाइज किया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, पहले शेप को आइडेंटिफाई करें। यस, शेप हमारे पास है रेक्टेंगल, जिसमें लेंथ होता है और ब्रेथ होता है। एरिया में हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या रेक्टेंगल का एरिया है? लेंथ टाइम्स ब्रेथ, या लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ विद यूनिट स्क्वायर। अब आप पूछेंगे यहाँ पे सेंटीमीटर क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हमारे पास कोई एक्चुअल मेजरमेंट ही नहीं है। अगर हमारे पास कोई मेजरमेंट होती सेंटीमीटर्स में, मीटर्स में या किलोमीटर्स में, तो मैं वहां पे यूनिट की जगह लिखती। एज आई हैव नो आइडिया, इट्स जस्ट L इंटू ब्रेथ, सो यूनिट स्क्वायर। सी पार्ट, इफ L इज वन साइड ऑफ अ स्क्वायर, कौन सी शेप आई है यहाँ पे? स्क्वायर। तो स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टी है? ऑल साइड्स आर इक्वल। तो इफ L इज वन साइड ऑफ अ स्क्वायर, देन इट्स एरिया विल बी लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। और मैंने क्या बताया था, जब सेम मल्टीप्लाई होते हैं हम उसका स्क्वायर बना देते हैं और यूनिट भी स्क्वायर में चेंज हो गया। सेम इज द केस विद दिस क्वेश्चन। ये दोनों के यूनिट्स, क्योंकि हमारे पास कोई एक्चुअल लेंथ नहीं गिवन है, हमने उसको यूनिट स्क्वायर में चेंज कर दिया। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको थोड़ा सा हमें रफ वर्क में करना होगा टू अंडरस्टैंड एंड टू गेट द आंसर। और बच्चों, जब भी आप अपने मैथ्स के क्वेश्चन करते हैं,
प्लीज याद रखें कि रफ वर्क जरूर किया करें. इट विल हेल्प यू आउट टू फाइंड आउट द एक्यूरेट आंसर. इन अ रेक्टेंगल L is equal to 9 centimeter, which is length, and breadth is equal to 4 centimeter. Then its area is what? हमारे पास एक शेप है which is rectangle, जिसमें लेंथ है 9 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 4 सेंटीमीटर. तो बच्चों क्या फॉर्मूला होता है एरिया का? एग्जैक्टली लेंथ टाइम्स ब्रेथ. 9 टाइम्स 4 equals to what? Very good. टेबल को रिवाइज करें. It's 36 सेंटीमीटर. सेंटीमीटर? नो, सेंटीमीटर स्क्वायर. सो हमारे पास आंसर क्या आ गया? 36. वेरी गुड. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. तो स्टूडेंट्स, द एरिया ऑफ स्क्वायर विथ साइड 1 सेंटीमीटर विल बी. अब आपके जहन में एक स्क्वायर बनना चाहिए जिसकी एक साइड की मेजरमेंट है 1 सेंटीमीटर. आई होप आपने बना लिया होगा. आई एम नॉट गोइंग टू शो इट ओवर टू यू ओवर हियर. मैं यहाँ नहीं दिखाऊंगी. 1 सेंटीमीटर, और आप इसके फॉर्मूले को भी रिकॉल करें. एरिया का क्या फॉर्मूला होता है फॉर द शेप ऑफ स्क्वायर? इट्स L स्क्वायर. तो L स्क्वायर मीन्स L की क्या वैल्यू है यहाँ पे? 1. सो 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 मल्टीप्लाई बाय 1 विच गिव्स यू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर स्क्वायर. आई होप आपको फिलिंग द ब्लैंक्स आपने फिल इन कर लिए होंगे. आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा ट्रू एंड फॉल्स. क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 2 ए पार्ट. द स्क्वायर विद द साइड. अब आप इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करें, शेप को अपने माइंड में लेकर आएं. नहीं होता तो हैव अ पीस ऑफ पेपर विद यू. रफ वर्क जरूर करें. अ स्क्वायर विद द साइड ऑफ 4 सेंटीमीटर एंड अ रेक्टेंगल विद द साइड ऑफ 8 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर हैव द सेम एरिया. पहले तो हम क्वेश्चन को समझते हैं. इस क्वेश्चन में बताया गया है 2 शेप्स आपके पास गिवन है. एक तो है स्क्वायर. स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या है? ऑल साइड्स आर इक्वल. तो हमें एक मेजरमेंट गिवन है विच इज 4 सेंटीमीटर. फिर आता है हमारे पास रेक्टेंगल. रेक्टेंगल में हमारे पास क्या प्रॉपर्टी आती है? ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. इसलिए हमारे पास 2 लेंथ्स गिवन है. अब क्वेश्चन क्या है? वो पूछ रहा है क्या इस स्क्वायर का और इस रेक्टेंगल का एरिया सेम होगा? हम एस्टिमेट नहीं कर सकते. हमें वैल्यूज भी गिवन है. हम इसको वर्कआउट करते हैं और चेक करते हैं क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स. चलिए देखते हैं. पहले तो मैं स्क्वायर का फॉर्मूला लिखूंगी. स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू L स्क्वायर. एरिया ऑफ स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू L स्क्वायर. एरिया क्या है? 4. स्क्वायर का मतलब होता है उसी 4 को दोबारा 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. आपके पास आ जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये तो हो गया हमारे पास एरिया किसका? स्क्वायर का. तो स्टूडेंट्स, एक पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है. अब नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास आता है कौन सी शेप? रेक्टेंगल. जी, रेक्टेंगल का क्या फॉर्मूला है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल. आई एम नॉट राइटिंग द कंप्लीट फॉर्म बट इट्स लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ. लेंथ हमारे पास है 8, ब्रेथ हमारे पास है 2. इसको मल्टीप्लाई करते हैं. 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 2 सेंटीमीटर. व्हाट इज 8 टाइम्स 2? शाबाश, टेबल को आपको रिवाइज करना है. 8 टाइम 2 इज 16 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो क्या स्क्वायर का एरिया और रेक्टेंगल का एरिया सेम है? यस, इट्स ट्रू. सो आई एम गोइंग टू राइट ओवर हियर ट्रू. वेरी गुड. इसी तरह बाकी क्वेश्चंस भी आपने रफ वर्क करना है एंड लेट्स फाइंड आउट द आंसर. आइए चलते हैं, ये पढ़ते हैं. इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 15 सेंटीमीटर and the breadth is 10 centimeter, then the area of rectangle is 25 centimeter. तो आप भी थोड़ा रफ वर्क करें और आइए चेक करते हैं कि आपने अपना रफ वर्क ठीक किया है कि नहीं नेक्स्ट बोर्ड पे. तो स्टूडेंट्स, हमारा बी पार्ट है
if the length of a rectangle is 15 and breadth is 10 centimeter, then the area of rectangle is 25 centimeter. हम यहाँ पे कोई एस्टिमेट नहीं कर सकते, हमें इसके लिए रफ वर्क करना बहुत ज़रूरी है टू फाइंड आउट कि क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स. तो कैसे करेंगे? एरिया का क्या फॉर्मूला है हमारे पास? लेंथ इनटू ब्रेथ. लेंथ हमारे पास गिवन है 15 और ब्रेथ गिवन है 10. इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आता है 150 सेंटीमीटर स्क्वायर. क्या हमारे पास आंसर 150 सेंटीमीटर आया है? नो. तो हमारा यहां पे ये स्टेटमेंट फॉल्स हुआ. तो स्टूडेंट्स, हमारा सी पार्ट है द एरिया ऑफ अ स्क्वायर विद ईच साइड 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर. अब वही बात है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है? एल स्क्वायर. तो 5 को अगर L square, which is equal to what is the value of L over here? It's 5 multiplied by 5, which will give you 25 centimeter square. क्या हमारा जो आंसर हमने फाइंड आउट किया है और जो गिवन है क्या वो सेम है? नो. तो ये स्टेटमेंट भी क्या हुई? फॉल्स. वेरी गुड. डी पार्ट. डी पार्ट थोड़ा सा ट्रिकी है. यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट और इसके साथ थोड़े से आपको मैं एक्सप्लेनेशन भी दूंगी. क्वेश्चन है द एरिया ऑफ अ कॉम्पोजिट शेप. यहां पे वर्ड यूज किया गया है कॉम्पोजिट शेप कैन बी फाउंड बाय डिवाइडिंग द शेप इन रेक्टेंगल एंड स्क्वायर. कॉम्पोजिट का मतलब क्या होता है? कॉम्पोजिट मीन्स मोर देन वन शेप. मैं आपके सामने एक शेप ड्रॉ करती हूं. I know I'm not drawing it with my proper hand, with the proper measurement. अब ये शेप आप देख सकते हैं, इसमें एक ये रेक्टेंगल है और मैं यहाँ पे एक छोटा सा एक स्क्वायर और ऐड ऑन कर देती हूँ फॉर योर रेफरेंस. इस शेप के अंदर एक से ज़्यादा शेप हैं, सो दिस शेप इज कॉल्ड अ कॉम्पोजिट शेप. मैं आपको कहती हूँ इस शेप का मुझे एरिया चाहिए, तो हाउ यू गोइंग टू सॉल्व इट? Yes, students, we have to divide the shape into smaller shapes so that we can add on all the areas and get the answer of one big shape. मैं इन सब को break down करूंगी. जैसे ये जो shape है, ये एक rectangle बन गया, this is shape 1. और मेरे पास जो बाकी बचा वो ये rectangle या ये square बन गया और ये छोटा square है. तो मैंने कैसे फाइंड आउट किया इस शेप का एरिया? इस शेप को मैंने 3 डिफरेंट शेप्स में डिवाइड कर दिया और हमारी स्टेटमेंट क्या कहती है? द एरिया ऑफ अ कॉम्पोजिट शेप कैन बी फाउंड बाय डिवाइडिंग द शेप, यस, इन रेक्टेंगल एंड स्क्वायर. सो द आंसर इज ट्रू. वेरी गुड स्टूडेंट्स. अब इसका ई पार्ट के लिए हम चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ. तो स्टूडेंट्स, अब ई पार्ट है हमारा. इफ L equals to 18 centimeter and breadth equals to 1 centimeter, then the area of a rectangle is 18 centimeter. क्या ये ट्रू है? मैं यहाँ पे आपके लिए रफ वर्किंग नहीं करूँगी, आप ये खुद करें और रिकॉल करें कि क्या प्रॉपर्टी है रेक्टेंगल की और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है. यस, इट्स लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ. लेंथ क्या है यहाँ पे? 18. ब्रेथ क्या है? 1 सेंटीमीटर. 18 multiplied by 1 will give you 18 centimeter. So is it true or false? Yes, correct. It's true. तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा लास्ट पार्ट आज के लेक्चर के लिए. So keep practicing maths and Allah Hafiz.